अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है और मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले जी बहुत शुक्रिया उन दोस्तों का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट्स की सूरत में अपना फीडबैक देते हैं। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, फ़र्स्ट टाइम वीडियोस देख रहे हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और अगर आपका दिल चाहे तो वो काइंडली आप भी सब्सक्राइब कर लें। और सेकेंडली ये है कि दुनिया में जहाँ भी मुसलमान बसते हैं, मुसलमान भाई हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, उन सबको मेरी तरफ से रमज़ान की मुबारकबाद। और अल्लाह पाक हम सबको इस मुबारक महीने में, रहमतों वाले महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेमतें या ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक दे और सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मेरे पास दो क्लिप हैं। एक नई टीम है, उनका चैनल का नाम है द रियल स्टोरी। मेरी उनसे बात हुई है कि टीम से बात हुई है और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है कि मैं उनके चैनल को देखूं और वीडियोस को देखूं और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं। तो उनका एक क्लिप है और दूसरा मेरे पास वहाँ कौन है, अदनान भाई की टीम, अदनान भाई, आशी भाई और मुन्ना भाई हैं। उसमें एपिसोड 60 और 61 दोनों को ऑल टुगेदर में डिस्कस करूँगा। तो पहले द रियल स्टोरी का क्लिप देखते हैं, उसके बाद अदनान भाई का क्लिप देखेंगे, तो उसके बाद इंशाल्लाह इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो पहला क्लिप। क्या हो गया? एक टीम मेंबर है, वो कह रहा है उसको घबराहट हो रही है और दोनों कह रहे हैं ये इसमें कट आ गया। देखिए उसको घबराहट हो रही है, उसमें कट डाल दिया है। बहुत जोर जोर से कुत्तों की रोने की आवाज आ रही थी अभी। नॉट गुड। अचानक बंद हुआ। क्या हुआ निशाद? तबीयत ठीक नहीं है। विशाल 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 क्या हुआ? अभी इसमें फिर कट आ गया, दो कट आ गया। विशाल क्या हो गया? विशाल क्या हुआ? इसको क्या हुआ अचानक? अभी तक के तो विशाल क्या हुआ? अरे अरे अभी क्या हुआ विशाल? विशाल क्या हुआ? नहीं छोड़ सकते ना हम। चले जा, अबे इसकी स्पोर्ट खतरनाक है ना बे। चले जा। अरे विशाल एग्रेसिव हो रहे हैं। अगेन फिर देखिए कट आ गया, तीसरा कट आ गया तेरे को इसमें। हुआ क्या? तेरे को प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम? अरे 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 फ्रॉग लाइक फ्रॉग की तरह वो जंप मारना शुरू कर दिया उन्होंने। क्या हुआ? विशाल मैं करूँ चैलेंज। हाँ मैं करूँ गलती के लिए। हाँ इसको क्या हुआ? और फिर ये एक कट 4 आ गया इसमें, एक और कट। अभी मैं उसके लिए भागते जाना पड़ेगा। विशाल अब गुम हो गए हैं, उनको ट्राइंग टू फाइंड हिम, और वो किसी दरख्त के ऊपर बैठे हुए हैं वहाँ पे, को मिला है। क्या हुआ? दे शुड हैव फॉलोड हिम ऑल द वे। उन्होंने उसको जाने दिया और बीच में कट भी आ गया। चल 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 ये एक और कट आ गया, ये देखिए। वैसे कर। अरे इसको क्या हुआ? विशाल 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 क्या हुआ? विशाल क्या हुआ? विशाल क्या हुआ? विशाल विशाल अरे विशाल अरे रुक जा। विशाल 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 इसको विशाल देख चलिए बता पूरा टुकड़ा। अच्छा जी, ये था जी द रियल स्टोरी का क्लिप। काफ़ी शॉर्ट कमिंग्स थी। और सबसे पहले तो मैं बात करूं जो फ़िज़िकल अटैक होता है, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूं कि किसी भी टीम मेंबर पे अगर कोई फ़िज़िकल अटैक होता है, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है या उसको कोई चोट लगती है या कुछ भी होता है, तो मैं उस पर इतना आई डोंट वांट टू बी वेरी हार्श ऑन दैट, क्योंकि वो जो फीलिंग है इस बंदे की, उसकी तबीयत ख़राब हुई हुई है, तो वो ये ज़ाहिर है वो कैमरे के सामने, कैमरे पे उस तरह से हमें कन्वे तो नहीं कर सकता। इवन दूसरे बंदे को वो अपनी उसकी तकलीफ़ की शिद्दत नहीं बता सकता। तो मेरे हिसाब से इस पे कमेंट करना कि ये रियल कर रहा है या फेक कर रहा है, तो मेरे हिसाब से इसको हमें इस पे कमेंट नहीं करना चाहिए। उसको यही मान लेना चाहिए कि चलो वो ठीक कर रहा है, मतलब वो सही है, वो उसको वाकई ही कोई तकलीफ़ हो रही है। तो इसलिए मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। लेकिन एडिटिंग के हवाले से मैं ज़रूर बात करना चाहता हूँ कि जैसे उस आपके टीम मेंबर की तबीयत ख़राब हुई तो उसमें
जब उन्होंने पहले कहा कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है तो आपको फर्स्ट प्लेस यू शुडंट हैव फोर्स्ड हिम टू कंटिन्यू। उसको उनको बिल्कुल फोर्स नहीं करना चाहिए था कि वो आपके साथ कंटिन्यू करें। आप उनको भेज देते, गाड़ी में भेज देते, कुछ करते, उनको रेस्ट करवा देते। ऑलरेडी यूर फोर ऑफ यू, तो 3 आपके साथ थे और 1 कैमरा पे था, तो उनको फोर्स नहीं करना चाहिए था। एनीवे उनकी जो तबीयत ख़राब होना शुरू हुई तो उसमें तकरीबन कट 3-4 बल्कि 5-6 का कट आ गए उसमें। इतने ज़्यादा कट्स जब आप डालेंगे और उस वक्त डालेंगे जब कोई एक्टिविटी हो रही है, जो कट होते हैं हमेशा कोई ना कोई डाउट आपके जहन में पैदा करते हैं। तो आप देखिए नेक्स्ट टाइम आप कोशिश करें कि आप कट ना डालें। और बाकी एडिटिंग के हवाले से आप जो बार बार एक राइटिंग में स्क्रीन के ऊपर डालते हैं, कुछ भी आपने बात कन्वे करनी होती है राइटिंग में डाल देते हैं, तो मेरे हिसाब से वो बार बार ना डालें, उसको अवॉइड करें। बहुत बड़ा फॉन्ट होता है उसके जो लेटर्स होते हैं बहुत बड़े होते हैं, स्क्रीन को ऑलमोस्ट हाफ कवर कर रहे होते हैं। मुझे वो एज ए व्यूअर अच्छा नहीं लगा। बार बार आप उसमें टैग चला रहे थे, ऊपर पट्टी चला रहे थे कि द रियल स्टोरी, बेस्ड ऑन रियल स्टोरी। ये बार बार आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। और बार बार आप कह रहे हैं कि हमें लाइक करें, हमें वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, तो ये भी आपको बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को भी आपकी वीडियो अच्छी लगेगी, कुछ भी होगा, अगर अच्छी नहीं भी लगेगी फिर भी वो कमेंट ज़रूर करेगा, लाइक भी करेगा अगर आपको उसको अच्छी लगेगी। आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, बार बार स्क्रीन के ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा ये कि आप अपनी लाइटिंग थोड़ा ठीक करें। लाइट बेहतर होनी चाहिए, बहुत डार्क था, आपके पास लाइट अच्छी नहीं है। और जो कैमरामैन है काइंडली उसको आप इंस्ट्रक्शंस दें, और आप सजेशन है आप लोगों के लिए कि कैमरा जो है ना वो पैन ज़रूर किया करें 360 डिग्री, क्योंकि कैमरे के पीछे कौन खड़ा है हमें बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है पीछे, और आपका पैन करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये है कि आप 1 सेकंड कैमरा ज़रूर अपने पास रखें। आप 4 लोग हैं कैमरे के सामने, आप किसी एक ने भी कैमरा दूसरा, हर किसी के पास आजकल तो मोबाइल होता है, आप वहाँ पे अपना कैमरा ऑन कर लें, कोई एक बंदा ऑन कर ले तो सेकंड कैमरा वुड डेफिनेटली हेल्प टू रिकॉर्ड लॉट ऑफ थिंग्स। और जो ऑडियंस के जहन में जो डाउट्स आएंगे वो भी काफ़ी हद तक दूर होते जाएंगे। तो आप एक तो दूसरा कैमरा यूज़ करें, और कैमरा जो मेन कैमरा है वो पैन करें ज़रूर, 360 डिग्री पैन करें, टू मेक श्योर कि आप टीम के अलावा कोई और बंदा वहाँ पे मौजूद नहीं है। और थर्ड आप जो है अपनी लाइट ठीक करें, लाइट ठीक नहीं है। और फोर्थ एडिटिंग के हवाले से ही एक और है कि आप जो कट्स डालते हैं वो कट्स ठीक नहीं है, बार बार आप कट डाल देते हैं, दैट क्रिएट्स लॉट्स ऑफ डाउट्स। और वो जो फॉन्ट आप यूज़ करते हैं बार बार स्क्रीन के ऊपर जो आती है वो पूरा उसको कवर कर रही होती है, वो ठीक नहीं है। अच्छा चलिए जी, दूसरा क्लिप जो है अदनान भाई का वो देखते हैं और उसके बाद इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ये एपिसोड 60 है जी। ये गिरा, ये यहीं पड़ा था, मैंने जैसे पॉइंट किया पहले, पैन कर दिया अदनान भाई ने, वेरी गुड। 360 घुमा दिया इसे। यहाँ पे अदनान भाई आपने बहुत टाइम ज़ाया किया, मैंने हालांकि वीडियो फास्ट कर दी थी, तो यहाँ पे आपने अदनान भाई अगर आप देख रहे हैं तो आपने बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया किया है। तो आपको फ़ौरन उस दोनों कमरों में पहले दिखाना चाहिए। ये दिखा दिया आपने, यहाँ पे भी दिखा दिया, दूसरे टॉयलेट में भी दिखा दिया। अब दोबारा ये जो केतली होती है ये गिरी है ये, और मोस्ट लाइकली जो ब्लाइंड स्पॉट बन रहा था वो ये था, ये भी दिखा दिया उन्होंने। वेरी गुड अदनान भाई, ज़बरदस्त। हाँ ये उड़ के आया, ये वो पीछे पड़ा था, अदनान भाई ने भी पॉइंट किया उधर और मैंने भी रिवाइंड करके इसको देखा तो ये यहाँ पे पड़ा था। मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रीनशॉट भी मैंने लगाया है। यहाँ पे पड़ा था ये यहाँ पे पड़ा था और यहाँ पे किसी ने फेंका है। अच्छा ये इन्होंने स्टैंड
स्टैंड बाई ये कैमरा लगाया है और ये डोर बंद हो रहा है बार बार। दूसरी दफ़ा दो दफ़ा हुआ था, ये एक दफ़ा मैंने वैसे डाला है। ये अदनान भाई आपके पास 2 कैमरे होने चाहिए थे यार। एक वहीं पे रहता, ये जो वाइड एंगल कैमरा था ये उधर ही रहता, और आपके पास जो दूसरा कैमरा हो तो उससे आप दिखा देते। ये अंदर से वैसे तो दिखा दिया, हर कैमरा हर एंगल कवर किया आपने, सारे ब्लाइंड स्पॉट नीचे से भी दिखा दिया। एक और ब्लाइंड स्पॉट ये बनना था, ये भी आपने दिखा दिया। वेरी गुड। अच्छा जी, ये 61 एपिसोड है, किसी दरबार में गए हैं जानना तो होगा ना, तुझे पता नहीं किधर लेके जा रहे हो। और एक बंदा उनको उनका एक उनका गाइड था जो उनको लेके जा रहा था उस दरबार की तरफ। अदनान भाई को शक हुआ कि पता नहीं ये मुझे कहाँ लेके जा रहा है, तो अदनान भाई टुक ओवर और उन्होंने कहा कि मैं राइड करता हूँ। वो जंप मार के चला गया, भाग गया वो और नॉन भाई ढूंढने लगे। वो इतने बियाबान जंगल बियाबान में, इतने वीराने में अकेला बंदा, मस्ट बी वेरी फ्राइटनिंग। वही कुछ चीज़ नज़र आई है नॉन भाई को। कोई देख रहा था वहाँ से। हाँ, कुछ ब्लैक सा है उधर, जैसे हाइट उसकी बहुत छोटी सी लग रही है, इतनी ज़्यादा हाइट नहीं है, इंसान की हाइट नहीं लग रही, छोटी है। ये जैसे कोई झांक रहा हो, शैडो टाइप। ये और जो रिएक्शन है अदनान भाई का, ये बड़ा मुझे जेन्युइन लगा, बहुत ही नेचुरल लगा। जिस तरह से वो डर के, उनका कैमरा भी हिला है और वो डर गए हैं, और वहाँ पे जाके उन्होंने वहाँ दिखा भी दिया है। ये देखिए ये इधर भी घुमाया, इधर भी, बिल्कुल वीरान है। वो कोई कौन कहाँ भाग सकता है, मुश्किल है यार। ये देखिए, ये यहाँ पे था, और वो जो ट्री है, वो जो दरख्त है, इतना बड़ा नहीं है उसके पीछे कोई छुप सके। अगर कोई इंसान हो तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, ये शुरू में उन्होंने दिखाया यहाँ पे 3 मटके पड़े हुए थे, और जब एंड में क्या हुआ कि वहाँ से एक मटका जो है ना इधर आ गया, इधर। ये देखिए, ये घड़ा क्यों अलग पड़ा है? ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने खुद उठा के बड़े प्यार से ऊपर रखा हो। तो मोस्ट लाइकली दोस्तों बाहर से आवाज़ आई थी। इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं आई कि ये इसकी ना किसी ने फेंका हो। ये फेंका नहीं गया, ये ऐसा लग रहा है कि रखा गया है बड़े आराम से। अच्छा जी, ये था अदनान भाई के क्लिप दोनों। जो पहली एपिसोड थी, अदनान भाई बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ हुई और आपने बड़ा अच्छा कैप्चर किया। एक मुझे थोड़ा सा कंसर्न लगा कि आपको कैमरा जो था वो शुरू में ही लगा देना चाहिए था, प्लेस कर देना चाहिए था वाइड एंगल कैमरा। लेकिन उसकी रीज़न क्या थी वो भी बाद में मुझे समझ आ गई, क्योंकि आपके पास दूसरा कैमरा नहीं था। तो ये आप थोड़ा मिस कर गए। आपको दूसरा कैमरा ज़रूर रखना चाहिए था। एक आप वाइड एंगल लगा देते और दूसरा मेन कैमरा आपके पास होता। जब आप अंदर रूम का डोर जब हिला तो आपको वही कैमरा, मेन कैमरा जो आपने वाइड एंगल लगाया हुआ है, वही लेके जाना पड़ा। और वो थोड़ा सा, क्योंकि जब आप अंदर जा रहे हैं आपको पीछे कवर करने के लिए कैमरा होना चाहिए था, टू मेक श्योर कि किसी के दिल में कोई डाउट ना रहे। लेकिन अभी भी अगर कोई भी एपिसोड पूरी देखे तो उसके किसी के भी दिल में डाउट नहीं रहना चाहिए। आपने बहुत अच्छा ज़बरदस्त दिखाया, आपने हर एंगल कवर किया, आपने नीचे चारपाइयों के नीचे से भी दिखा दिया, और एक छोटा सा ब्लाइंड स्पॉट बन रहा था, वो जो एक रैक सा शोकेस जो था राइट साइड पे, उसके आगे फर्दर जाके आपने दिखा दिया। हर एंगल आपने कवर किया, तो बहुत अच्छा ज़बरदस्त। वो जो 61 एपिसोड थी उसमें आप एक दरबार में जा रहे थे, तो मेरे हिसाब से आपने भी बाद में रियलाइज़ किया, तो वो एक वाज़न वाइज डिसीजन टू गो इन दैट रिमोट एरिया। इस तरह की जो रिमोट एरियाज़ हैं, जो अबंडन एरियाज़ हैं, ऐसी लोकेशंस, उस पर आप कोशिश करें टीम के साथ जाया करें।
लेकिन वो जो पहली एपिसोड में जो लोकेशन थी वो एक आबादी में थी, एक पॉपुलेशन में थी। वहाँ पे आप चले जाएं तो इतना कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर आपके साथ कोई मसला हो जाता है तो एक आबाद इलाका है, वहाँ पे आपको कन्वीनियंस भी मिल जाएगी, आपको हेल्प भी मिल जाएगी। लेकिन इस तरह की जगहों पे आपको अकेले अगर आप जाएंगे तो आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी। और अनफॉर्चुनेटली आपके साथ इंसिडेंट हो भी गया। जो आपके साथ गाइड था वो पीछे से छलांग मार के गायब हो गया। मुझे ये लगा कि वो उसके साथ एक तो लैंग्वेज बैरियर था, लैंग्वेज का मसला था, शायद वो पंजाबी या उर्दू आपकी समझ नहीं रहा था, उसको समझ नहीं आ रही थी। और दूसरा वो कैमरे से भी डर रहा था। और तीसरा वो एक जो लोकेशन थी उसके बारे में भी सुन के जान के उसने कहा कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो जब आप क्लोज़ होने लगे उस लोकेशन के तो उसको लगा कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो वो आपको बगैर बताए उसने जंप मारा और वो भाग गया, बस दैट वाज इट। लेकिन आप अकेले थे और आप पैनिक हो गए, आपकी बाइक भी ख़राब हो गई और बहुत ही फ्रैटनिंग था आपके लिए। तो आइंदा आप ज़रूर टीम के साथ जाया करें। अगर कोई ऐसी वीरान जगह हैं वहाँ पे ज़रूर किसी को साथ लेके जाएं जो आइसोलेटेड सी लोकेशन हो वहाँ पे स्पेशली। और वो जो मखलूक नज़र आई आपने रिकॉर्ड की, ज़बरदस्त लकीली रिकॉर्ड हो गई। उसकी मैं जहाँ तक बात करूँ तो मुझे तो बहुत ही जेन्युइन लगा, वो जेन्युइन लगी वो एक्टिविटी, क्योंकि जो आपका रिएक्शन था बहुत जेन्युइन लगा, बहुत रियल, बहुत नेचुरल था। जिस तरह से आपका कैमरा मूव हुआ और आपका जो सांसें जिस तरह से उखड़ रही थी और आप डरे हुए लग रहे थे, तो मुझे तो वो बहुत जेन्युइन लगा। कुछ लोग कहेंगे शायद से CGI है और ये है वो है। प्रॉब्लम ये है कि इस तरह की चीज़ें अगर नज़र आती हैं तो इनके पास और इसके अलावा कोई एविडेंस है नहीं। आप यही आपके पास एविडेंस है कि उस चीज़ को रियल प्रूव करने में कि आप उसका बंदे का रिएक्शन कैसा है, उस चीज़ को देखने के बाद रिएक्शन कैसा था। मुझे उनका रिएक्शन बहुत जेन्युइन लगा, बहुत डरे हुए लगे। और बस यही एक दो चीज़ें हैं जिस पे आप उस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं कि ये, या उसको मान सकते हैं कि ये जेन्युइन है। तो मुझे तो कोई शक नहीं हुआ, मुझे तो ये बिल्कुल जेन्युइन लगा। बाकी वो जो तीन जो मटके पड़े थे आपने शुरू में मेंशन किया, और एक उसमें से जब बाद में लेटर इन द एपिसोड वो वहाँ से एक हिला हुआ था। और अगर मटका किसी ने ऐसे फेंका है तो मटका टूट जाना चाहिए, मटका नहीं टूटा। मुझे तो ऐसा लगा किसी ने बड़े आराम से प्यार से उधर उसको वहाँ पे रखा। अब सवाल पैदा होता है वो रखा किसने। मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे आपके अलावा कोई इंसानी वजूद वहाँ पे था। मोस्ट लाइकली मुझे लगा कि वहाँ पे जो जिन्नात, आपने जैसे कि एपिसोड के शुरू में कहा कि वहाँ पे जिन्नात रखवाली करते हैं, तो मोस्ट लाइकली मुझे यही लगा कि उन्होंने बड़े प्यार से वहाँ पे एक शरारत करते हैं, डराने की कोशिश करते हैं, तो शायद उन्होंने उठा के वहाँ पे रख दिया हो। तो बहरहाल बहुत मज़ा आया दोनों एपिसोड को आपकी देख के। आपका काम भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बस एक दो जो चीज़ें थी वो मैंने मेंशन कर दी, आप इनको ज़रूर देखिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।